भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पाकिस्तान के लायरपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। उनका परिवार देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय था। उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिससे भगत सिंह के अंदर देशभक्ति की भावना बचपन से ही प्रबल थी। भगत सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल से प्राप्त की थी और उसके बाद उन्हें लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। बचपन से ही जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था, असहयोग आंदोलन जो 1921 में हुआ था, जैसी घटनाओं ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने से भगत सिंह निराश हुए और अहिंसा की बजाय क्रांतिकारी मार्ग को अपनाया। भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल होकर चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों के साथ काम किया। 1928 में उन्होंने इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा। भगत सिंह का मानना था कि समाज में क्रांति लाकर ही देश को आजादी दिलाई जा सकती है। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज के बाद उनकी मृत्यु से भगत सिंह बेहद आहत हुए। उन्होंने इस अन्याय का बदला लेने का फैसला किया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने लाहौर में पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। ये हत्या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनकी पहली क्रांतिकारी कार्रवाई थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए बम फेंका। ये बम केवल प्रतीकात्मक था और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था। बम फेंकने के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और खुद को गिरफ्तार करवा लिया। भगत सिंह और उनके साथियों पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। जेल में रहते हुए उन्होंने अन्य कैदियों के अधिकारों और बेहतर व्यवहार के लिए भूख हड़ताल की। उनकी इस हड़ताल ने ब्रिटिश सरकार को काफी परेशान किया और देश भर में उनकी लोकप्रियता बढ़ी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सैंडर्स की हत्या और असेंबली में बम फेंकने के लिए उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को तीनों को लाहौर जेल में फांसी दी गई। फांसी के समय भगत सिंह की आयु मात्र 23 वर्ष थी। भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए देश भर में आंदोलन हुए। गांधी जी पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए। हालांकि गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविंग से बात की थी, लेकिन ये प्रयास असफल रहा। गांधी जी केवल आजादी के पक्षधर नहीं थे, समाज में समानता और शोषण मुक्त व्यवस्था चाहते थे। वे समाजवाद और नास्तिकता के पक्षधर। भगत सिंह की लेखनी में स्पष्ट झलकता है, वे अंग्रेजों के अत्याचार के साथ साथ जातिवाद और शोषण के खिलाफ आवाज उठाना चाहते थे। उनकी सोच, निडरता और बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। आज भी वे भारत के सबसे प्रेरणादायक क्रांतिकारी में से एक माने जाते हैं। भगत सिंह का नारा इंकलाब जिंदाबाद आज भी गूंजता है और लाखों युवाओं के अंदर जोश भर देता है। महात्मा गांधी पर अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए। महात्मा गांधी का अहिंसा में विश्वास था और वे हिंसक तरीकों का विरोध करते थे। भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा किए गए असेंबली बम धमाकों में गांधी जी ने हिंसा का रूप माना और वे इस तरह की कार्रवाई से सहमत नहीं थे। महात्मा गांधी जी ने व्यक्तिगत रूप से भगत सिंह की बहादुरी और देशभक्ति को सराहा, लेकिन उन्होंने हिंसक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया। मार्च 1931 में गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविंग के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने और ब्रिटिश सरकार के प्रति सहयोग की बात की थी। हालांकि समझौते में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को रोकने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था। महात्मा गांधी जी ने इस मुद्दे को अनौपचारिक रूप से उठाया था, लेकिन ये एक प्राथमिकता नहीं थी क्योंकि वे हिंसक कार्यों के खिलाफ थे। ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह और उनके साथियों को आतंकवादी के रूप में देखा और उनके खिलाफ कठोर रुख अपनाया। ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी ने फांसी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया था। महात्मा गांधी जी पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की और सरकार के खिलाफ दबाव नहीं बनाया था। यह भी कहा जाता है गांधी जी का ध्यान उस समय मुख्य रूप से कांग्रेस की राजनीतिक योजनाओं पर था, जिससे भगत सिंह के समर्थन में व्यापक आंदोलन नहीं किया गया। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि गांधी जी और कांग्रेस ने हिंसक क्रांतिकारियों को अपनी राजनीति से दूर रखने का प्रयास किया।
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 की शाम 7:30 बजे फांसी दी गई। हालांकि जेल नियमों के अनुसार फांसी सुबह दी जानी चाहिए थी। ब्रिटिश सरकार ने जनता के विरोध और विद्रोह के डर से फांसी का समय बदल दिया और उसे गुप्त रूप से जल्दीबाजी में अंजाम दिया। फांसी के बाद उनके शवों को परंपरागत तरीके से परिवार को सौंपने की बजाय ब्रिटिश अधिकारियों ने शवों को लाहौर के पास सतलुज नदी के किनारे गुप्त रूप से जला दिया। स्थानीय लोगों ने जब ये देखा तो उन्होंने उनकी राख और अवशेष एकत्र किए। ये घटना ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आक्रोश का कारण बनी। भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा मिली। कुछ तत्वों और कुछ लोगों का कहना है कि अगर महात्मा गांधी जी उस समय के वायसराय से बात करते तो शायद इन तीनों की फांसी रुक जाती, लेकिन ये गलत है। महात्मा गांधी जी ने उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविंग से बात की थी, लेकिन गांधी जी की बात को सम्मान नहीं दिया गया। भगत सिंह की शहादत ने उन्हें अमर बना दिया। भगत सिंह की सोच, निडरता और बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा पैदा की।